मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारा ये चैप्टर 8 ज्योमेट्री का हमारा ये छठा क्लास है। इसमें आज हम लोग देखेंगे थ्योरम थर्ड। इससे पहले जो है दो थ्योरम हमने करवाया था। इसमें पहला जो थ्योरम था द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सेकंड जो थ्योरम था हमारा वो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम था। आज जो हमारा थ्योरम थर्ड जो है कह रहा है कि द perpendicular bisectors of the side of a triangle are concurrent। कहने का मतलब कोई ट्रायंगल ABC है जिसके तीनों साइड्स का जो perpendicular bisector जो ड्रॉ होगा वो एक ही प्लेन में यहाँ पे लाई करना है। ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमने किया क्या, एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ट्रायंगल ABC, जिसमें हमने साइड AB, साइड BC और साइड AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो यहाँ पे किया, जो फंक्शन L1 L2 है, हमने इसका नाम दे दिया, जो कि तीनों यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है पॉइंट S पे। हमें जो है यहाँ पे सबसे पहले लिखना है L1 and L2 are the perpendicular bisectors of AB and AC, है ना। L1 and L2 are the perpendicular bisectors of AB and side AC. S is the point of intersection. S is the point of intersection of L1 and L2. Of L1 and L2. To prove S lies on the perpendicular bisector of side BC। यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि S जो है वो हमारा कहाँ लाई कर रहा है, ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड BC। ये यहाँ तक हमने देखा। सबसे पहले यहाँ तक दिया हुआ था L1 और L2 जो है वो क्या है, साइड AB और साइड AC का हमारा क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और S जो है वो क्या है, तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, L1 और L2 का क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमें प्रूफ करना है कि S लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड BC। तो S जो है कहाँ लाई कर रहा है, तो BC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को जो है वो लाई कर रहा है। सबसे पहले उसका शुरू करेंगे प्रूफ में। प्रूफ हमारा S is a point, S is a point on the perpendicular bisector of S is a point on the perpendicular bisector of AB, perpendicular bisector of AB। Therefore S is equal to क्या, SB। इसलिए S से जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, SB के बराबर हो जाएगा। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। S is a point on the
सेकेंड, एस ए इक्वल टू क्या, एस सी। एस ए इक्वल टू एस सी। और यहाँ पे फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ऐसे जो है वो एस सी के बराबर है और सेकंड में क्या है, ऐसे जो है वो एस सी के बराबर है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा एस पी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एस सी के बराबर हो जाएगा। एस बी इज इक्वल टू एस सी, है ना। एस बी जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एस सी के बराबर हो जाएगा। और जब एस बी जब हमारा एस सी के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब है कि एस जो है वो कहाँ लाई करेगा, तो एस हमारा लाई करेगा कहाँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर एस लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। वही हमें प्रूफ करना था, वही हमें प्रूफ करना था कि एस जो है वो कहाँ लाई करेगा, फ्रॉम द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। अब यहाँ से जो है और कंक्लूजन हमारा निकलेगा। फर्स्ट सेकंड और यहाँ थर्ड, इसको थर्ड इक्वेशन मान लें। फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, कंक्लूजन यहाँ पर निकल कर आएगा क्या, कंक्लूजन निकलेगा ऐसे जो है बराबर है एस बी के, बराबर है किसके, एस सी के। मतलब ऐसे बराबर एस बी इक्वल टू एस सी, है ना। ऐसे बराबर एस बी बराबर एस सी। इसका मतलब है कि हमारा एस जो हो जाएगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस इज द सर्कमरेडियस। यहाँ पे यदि एस को हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि हमारा सेंटर हो जाएगा, मतलब एस को सेंटर मान के यदि एक सर्कल खींचेंगे जो हमारे यहाँ पे ए बी और सी से ऊपर गुजरेगा, तो उस केस में हमारा एस ए एस बी और एस सी जो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सर्कमरेडियस हो जाएगा। center, S is the circumcenter and SC or SB or SC are the circumradius. क्लियर है। तो ये हमारा जो है थ्योरम नंबर 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूफ हो गया। बढ़ते हैं अगले थ्योरम नंबर 4 जो कि हमारा है क्या, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो नेक्स्ट थ्योरम है हमारा द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कंकरेंट। मतलब किसी भी ट्रायंगल्स में तीनों एंगल का जो एंगल बाइसेक्टर्स हम उपयोग करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, कंकरेंट होगा।
और यहाँ पे दे रहा है कि तीनों जो है जिस पॉइंट पे एक दूसरे से मीट कर रहा है उस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे नाम दिए क्या, आई। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को यहाँ पे नाम दे दिया हम लोग क्या, आई। तो लिखेंगे पहले कि बी डी एंड सी ई आर द एंगल बाइसेक्टर्स given BD and CE are the angle bisectors, है ना, are the क्या, angle bisectors and I is the point of इंटरसेक्शन। आई हमारा क्या है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका, तो बी डी और सी ई का, इंटरसेक्शन ऑफ बी डी और सी ई। फिर यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, ड्रॉ करेंगे कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ आई आर परपेंडिकुलर टू बी सी, आई क्यू परपेंडिकुलर टू ए सी एंड आई पी परपेंडिकुलर टू ए बी। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है ना। आई आर, आई क्यू और आई पी जो है रिस्पेक्टिवली तीनों साइड्स में हम लोग ने यहाँ पे क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो अब यहाँ पे प्रूफ करना है क्या, टू प्रूव the bisectors of the bisector of angle BAC, no, the bisectors of angle BAC passes through the point the bisector of angle BAC passes through the point क्या, तो I। अब यहाँ प्रूफ देखेंगे हम लोग, प्रूफ में लेट आई आर, आई क्यू एंड आई पी, let IR, IQ and IP be the perpendicular drawn to BC, AC and AB respectively, ना, since I is a point of, since I is a point on the, since I is a point on the bisector of angle ACB, bisector of angle ACB, therefore IQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये एंगल ACB के
बाइसेक्टर पे ये लाई करना है, इसलिए आई क्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आई आर के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार से फिर सिंस आई जे पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, therefore IP equal to IR, तो IP क्या हो जाएगा, वो IR के बराबर हो जाएगा। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। तो आगे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से यहाँ देख रहे हैं कि आई क्यू आई आर के बराबर है और आई पी आई आर के बराबर है, तो आई क्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आई पी के बराबर, आई क्यू इक्वल टू आई पी। और जब आई क्यू आई पी के बराबर है, therefore I must be a point on the bisector of सेक्टर ऑफ एंगल BAC। इसलिए आई जो हो जाएगा वो एंगल BAC के बाइसेक्टर पे मस्ट होगा कि वो लाई करेगा। इसलिए therefore the bisectors of the three angles the three angles are concurrent। हमारे यहाँ पे प्रूफ हो गया। अब जब हम लोग concurrent प्रूफ किए तो यहाँ से एक चीज़ और निकलेगा, देखिए यहाँ देखिएगा कि आई जो हो जाएगा यहाँ पर, आई को हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, आई जो है यहाँ पे कहलाएगा आई इज द इन सेंटर। आई को जब हम सेंटर रेडियस खींचेंगे तो यहाँ पे आई क्या कहलाएगा, इन सेंटर कहलाएगा। एंड आई पी या आई क्यू या आई आर, आई पी और आई क्यू और आई आर इज कॉल्ड द इन रेडियस। क्या कहलाएगा, वो इन रेडियस कहलाएगा। तो ये हमारा जो है एंगल 3 और एंगल 4 जो हमने यहाँ पे इसको प्रूफ किया। पहला जो था वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कंकरेंट प्रूफ किया। नेक्स्ट हमने यहाँ पे देखा कि जब एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल आर कंकरेंट। आप लोग का आज का जो होमवर्क रहेगा क्लास तक का जो भी नोट्स हमने लिखवाया है उसको आपको अच्छे हैंड राइटिंग में फेयर करना है और उसको याद करके लाना है।